बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे चपल कबाब, वो भी आलू के साथ। इतने मज़ेदार कि आप जो है एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ईद के मेहमानों के लिए आपने मज़ेदार से ये चपल कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह आपके मेहमान इसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए और इनको कट करके अच्छे से वॉश करने के बाद अब हमने इनको चॉपर के अंदर चॉप कर लेना है। यहाँ पे आप आलू अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा, जितना आपने कबाब तैयार करना हो। तो बस जी, अब हमने चॉपर जो है चलाकर इसको चॉप कर लेना है। यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा चॉपर नहीं चलाना कि आलू का पेस्ट बन जाए या फिर वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर दें। बस हमने आलू को चॉप करना है। तो कितना चॉप करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने 2 से 3 जो है चक्कर लगवाने हैं और बस आपने मशीन को बंद कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज़ल्ट कि कितने ज़बरदस्त जो है चॉप हो चुके हैं आलू। और यहाँ पे अगर आपने चॉपर ज़्यादा चला दिया तो ये बिल्कुल जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, इतना फ़ाइन पेस्ट इनका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को चॉप कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि आलू के अंदर से पानी निकाल लेना है, जो भी इसके अंदर पानी है। तो हमने इसको हाथों के अंदर जो है अच्छे से दबाकर पानी निकालने के बाद अब हमने यहाँ पे लेने हैं प्याज, इनको भी चॉप करना है। तो यहाँ पे जो है आलू को हमने साइड पे करने के बाद प्याज डालने हैं चॉपर के अंदर और साथ सब्ज़ मिर्चें डालकर इनको भी हमने चॉप कर लेना है। प्याज और मिर्चों को हमने चॉप कर लेना है, लेकिन टमाटर जो है हमने हाथों के साथ कट करने हैं, क्योंकि चॉपर के अंदर डाले तो वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो बस जी, हमारे पास मिर्चें और प्याज भी बारीक चॉप हो चुके हैं। तो अब हमने प्याज और मिर्ची जो है वो भी आलू के ऊपर डाल देनी है। और स्पाइसेस कौन से डालने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे इतना मज़ेदार फ्लेवर होगा कि आप जो है कीमे और चिकन वाले गोश्त वाले कबाब भूल जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून डालूंगी, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, साथ जो है नमक डालेंगे और साथ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, साबित ज़ीरा डाल देंगे। और जो है यहाँ पे हमने थोड़े मोटे मोटे कट किए हुए टमाटर डाल देने हैं। टमाटर जितने ज़्यादा कबाब के ऊपर नज़र आते हैं उससे कबाब ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे। यहाँ पे आपने धनिया बारीक कट के डालना है। और थोड़ा सा मैंने 2 टीस्पून जो है अनारदाना डाला है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा डालकर हमने 3 से 4 चम्मच हमने डाल दिए हैं इसके अंदर मैदे के। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो है मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है खुश्क धनिया आपने इसी तरह से साबित धनिया डालना है। ये दिखने में जब जो है ज़बरदस्त लगेगा और जब इसका एक एक पीस आपके मुंह के जो है दांतों के नीचे आएगा आपके बाइट में, तो इसका जायका आपको इतना ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इसी जो है साइज़ में हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब हमने इन कबाब को फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कबाब जो है कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आपने कबाब डालने के बाद 1 से 2 मिनट जो है छोड़ देना है, जब तक कि इनका एक साइड से कलर गोल्डन सा ना हो जाए। और आंच को हमने मीडियम रखना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आंच मीडियम रखनी है, आंच को आपने हाई नहीं करना, वरना कबाब ऊपर से कलर डार्क ले लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम आंच पे आपने कबाब को फ्राई करना है। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कबाब आपके एकदम जो है मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। तो जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त गोल्डन से कलर के साथ जो है कबाब तैयार हो चुके हैं। आप जब कबाब की फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको कबाब जहाँ पे ऐसे लगेगा लुकिंग में जैसे ये कीमे के कबाब हैं, बीफ या मटन के। लेकिन ये आपको आलू के कबाब कीमे और जो है बीफ मटन वाले कीमे से कम नहीं लगेंगे। तो चले जी, इनको अब हमने जो है निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अब हमने इन कबाबों को फ्राई कर लेना है। जो कबाब फ्राई हैं इनको हम निकाल लेते हैं और जो एक्स्ट्रा बच गए हैं इनको भी हमने दोनों साइडों से अच्छे से पकाने के बाद जो है हमने इन कबाबों को निकाल लेना है। तो फाइनली जी हमारे पास कबाब हो चुके हैं रेडी। और अब आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि लुक से आपको ये कीमे वाले कबाब ही नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हैं तो ये आलू के कबाब, जो कि किचन की मौजूद चीज़ों से हमने ये मज़ेदार से चपल कबाब तैयार कर लिए हैं।
ये कबाब आप चटनी के साथ सर्व करें, इतने मज़ेदार और टेस्टी कबाब है इंशाल्लाह। इस बार अगर आप ईद के मेहमानों को ये सर्व करेंगे तो वो ज़रूर रेसिपी पूछ कर जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।